हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ब्लॉग विश्वेंद्र। लीगल जॉब के नोटिफिकेशन के वीडियोस में आज फिर एक नई वीडियो का लेकर आए हैं हम आपके सामने। और कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में आपकी वैकेंसीज़ निकली हैं। और आज की वैकेंसीज़ की डिटेल बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यह याद दिला दूं कि भाई ये जो वैकेंसीज़ होती है बहुत ज़्यादा चर्चित तो नहीं होती, इसीलिए इनका नोटिफिकेशन आप लोग को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है कि भाई अगर आप अपनी किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम एक इकोनॉमिक सोर्सेज आप लोगों को मिल जाए। और यहाँ पर मोस्टली आपके चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस हो चाहे आपकी परमानेंट हो, हर तरह की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन होता है। और साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। तो आज की जो ये हमारी वीडियो वैकेंसी है ये कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में निकली है। स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2025-26 और स्पेशल रिक्रूटमेंट आपका एक तो जनरल रिक्रूटमेंट है, एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है। तो जनरल में भी आपकी अलग अलग निकली हुई है। देखिए यहाँ पर आपका 7 तरह से यहाँ पर चीज़ें निकली हुई हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप कब तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिजिकल या ऑनलाइन दोनों तरीके से मांग रहे हैं भाई ये तो 31 जुलाई भाई 31 जुलाई से पहले आप अपना काम कर दीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेट। अगर डेट निकल गई और आप एलिजिबल हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो ये हमारी टोटल ओवरऑल इन वैकेंसीज जो है हमारी 25 हैं। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये सारी वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व के अंदर हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं किस किस तरह से ये चीज़ें आपकी दी हुई हैं। और जो लोकेशन है आपकी मुंबई और बेंगलुरु है, और जो DPRM ट्रेनिंग की ऑल ओवर इंडिया में है आपकी, ठीक है। और एज समय आपकी सेम दी हुई है, मिनिमम आपकी 22 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स। तो ये आपकी 7 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकली हुई हैं, 7 पोस्ट नेम है ये। टोटल वैकेंसीज 25 हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये, ओके। और आइए यहाँ पर देखते हैं अब हम कैसे कैसे ये आपका स्पेशल वालों के लिए है। थोड़ा सा नोट ये मैं आपको बता दूँ, पहली वाली आपकी ड्राइव रिक्रूटमेंट के लिए, सॉरी आपकी जो जनरल रिक्रूटमेंट है यहाँ पर फॉर ऑल द अबव पोस्ट द कैंडिडेट सेल प्रोसेस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी प्रोफिशिएंसी है वो कंप्यूटर वालों के लिए ज़्यादा है। और एज रिलैक्सेशन अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 साल का दिया जाएगा, अगर OBC से हैं तो आपको 3 साल का दिया जाएगा। बाकी जो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, तो वो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। एज क्राइटेरिया शुरू में हम आपको बता चुके हैं, मिनिमम आपका 20 और मैक्सिमम 30 ईयर्स इन्होंने जो है यहाँ पर दिया हुआ है। बट यहाँ पर आपका 22 अलग अलग ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, आप एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम आते हैं भाई, डेट सबकी इसमें आपकी 31 है। तो जो हमारा है जनरल वाला उसमें अपना डिटेल देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं भाई। अब यहाँ पर देखो जो पहली CFO वाली है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट मांग रहे हैं, MBA वगैरह ICW। तो यहाँ पर देखो लॉ वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट ये जो सेकंड है आपकी कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर की, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, वैसे तो इसको कोई भी भर सकता है। अगर आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से है तो आप इसको भर सकते हो। और अगर आपके पास LLM है, LLB है, तो आपको यहाँ पर प्रीफरेंस दी जाएगी, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो बट यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन उसमें 50% होने ज़रूरी है, मिनिमम 50% और इक्विवेलेंट ग्रेड इन ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी ICSI, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर वो दोस्त हैविंग LLB और LLM डिग्री है उनके पास, तो इनको क्या दी जाएगी, प्रीफ्रेंस दी जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड में जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है, और फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस दिया हुआ है। तो जॉब प्रोफाइल में ये क्या करें कि टू एंश्योर कॉम्प्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। देखो ये हमारा, क्योंकि हमारे जो बैंक और कंपनीज वगैरह में जो निकलती है ना वैकेंसीज, तो इनमें नॉर्मली वही सारे आपके रिलेटेड चीज़ें मांगते हैं। जो प्रोफाइल उन्हीं में आपका काम है जो कि रहता है, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ से आपके देखिए 2 साल का मांग रहे हैं, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, एज कंपनी सेक्रेटरी। यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के रूप में ना आपने 2 साल काम किया हो, चाहे आपका कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट संगठन हो, कोई से में भी क्या हो, बस 2 साल आपने काम किया होना चाहिए यहाँ पर। तो ये जॉब प्रोफाइल आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा भाई क्या क्या आपसे मांग रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए जॉब प्रोफाइल की बात की जा रही है।
तीसरी वैकेंसी देखिए लॉ वालों के लिए तो नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि भाई लॉ वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग केवल एक ही क्षेत्र पर डिपेंड रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा वैकेंसी जिनमें एनी स्ट्रीम मांगा हुआ है ग्रेजुएशन में, तो आप फिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास टाइम होना चाहिए। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स देखिए ऐसे होते हैं जिनके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उनको तो मैं नहीं कहूँगी कि आप एनी स्ट्रीम वाली जॉब्स में अपना जो है समय लगाएं, ठीक है। बट जिनके पास समय होता है वो इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करें। तो यहाँ पर डिग्री यहाँ पर देखिए 50% मांग रहे हैं, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह ये है। ये नेक्स्ट आपकी सर्विलियंस है, जिसमें इसमें भी एनी डिसिप्लिन की मांग यहाँ पर जो है की जा रही है। तो ये आपका कॉम्प्लायंस में भी एनी डिसिप्लिन की यहाँ पर बात हो रही है। बट ये रिसर्च वाले में आपका MBA ही मांग रहे हैं, फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और 7 में आपका मार्केटिंग है। तो यहाँ पर भी आपका जो है यहाँ पर भी एनी स्ट्रीम मार्केटिंग वाला भी एनी स्ट्रीम जो है आप लोग भी जैसे यहाँ पर भर सकते हैं मार्केटिंग वाले के लिए। तो यहाँ पर 8 में आपका जूनियर ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग वाली चीज़ें थी। तो अब हम यहाँ पर आते हैं भाई अपना एनी स्ट्रीम अगर आप इंटरेस्टिंग है तो भाई फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ चॉइस आप लोगों के, जैसे मैंने कहा अगर आप लोगों के पास इतना टाइम है तो आप जो है इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना विल बी ऑन प्रोबेशन, वो प्रोबेशन पर रहेंगे। मिनिमम शुरुआती जो उनका समय है 1 ईयर, वो 12 महीने। एक्टिव सर्विस पर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग की डेट से, एज पर द HR पॉलिसी ऑफ द कंपनी की जो HR पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग। बाकी कॉमन गाइडलाइंस है, जैसे आपका कंपनसेशन या लीव कितनी होंगी, तो कंपनसेशन यहाँ देखो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अगर आप डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पर जाते हो तो आपका जो बेसिक पे है वो 38,160, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन फिर उसमें आपकी की जाएंगी। तो उसके बाद पे के लिए आपका कितना करा रहे हैं 38,160 से 50,360 तक, यानी कि जितनी भी चीज़ें इसमें ये जोड़ रहे हैं उसके हिसाब से आपका यानी कि मैक्सिमम इसमें 50,360 तक होगा। 50,660 प्लस DA HRA एंड कॉन्वेंस अलाउंसेस इसमें आपका अलग से रहेगा। और अगर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर हैं तो आपकी 36,740 सारी चीज़ें यहाँ पर एड ऑन करके। अगर जूनियर ऑफिसर हैं तो आपका 40,800 यहाँ पर बैठेगा। और अगर DPRM ट्रेनिंग में हैं तो आपका यहाँ पर बैठने वाला है 22,000। और अप्रोक्स और CTCRA से लगा रहे हैं आपका 2.88 लाख इसमें। अब ये कहने कि अगर आपकी परमानेंट एम्प्लॉय हो ना आप, तो आपको यहाँ पर DA HRA जो है सारा यहाँ पर आप किस चीज़ के हकदार रहोगे, अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी। अपनी सैलरी के साथ साथ आप ये चीज़ें भी लेने के हकदार रहोगे। कैंडिडेट कहाँ के होने चाहिए भाई, आप इंडियन होने चाहिए, बस इतना ही आपसे मांग रहे हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए सिलेक्शन यहाँ पर आपका जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपको, एंड इंटरव्यू यानी कि पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड मतलब आप लोग जो अपना फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहे हैं, अगर आप उसको फुलफ़िल करते हो तरीके से तो वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे उस चीज़ को, और उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज द कंपनी रिजर्व द राइट टू शॉर्ट लिस्ट रिक्विसाइट नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट। अब यहाँ पर देखिए अब आपका जो भी यहाँ पर काम होना है ना, आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग होना है कि बच्चे कितना जो है फॉर्म यहाँ पर फिल करते हैं। ओके, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो आपका यहाँ पर आप जब आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो आप लेकर जाएंगे अपना फ़ोटो आइडेंटिटी, सच जैसे कि आपका पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, बैंक पासबुक है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके विथ फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटो एम्बेस क्रेडिट कार्ड फॉर वेरिफिकेशन। इफ़ द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट इज़ इन डाउट द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटरव्यू। अगर किसी बच्चे की कैंडिडेट की आइडेंटिटी पर डाउट होता है तो फिर उसको इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना रहने वाला, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की वैकेंसी आपकी जो है जूनियर ऑफिसर वाली है और ऑफिसर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपका पीरियड रहने वाला है 3 साल का और एक्टिव, और बाकी वही सारी चीज़ें हैं टाइम के अकॉर्डिंग वो आपका बढ़ा दिया जाएगा टाइम टू टाइम अगर आप अच्छा काम करते हो। ये आपके अप्लाई का तरीका दिया हुआ है। ठीक है, आज ये सारा तरीका देखिए, आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से अटैचमेंट कर रहे हैं आपको। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी एनक्लोज टू द एप्लीकेशन के साथ, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आपका, कॉपीज़ ऑफ द मार्कशीट की सारी सर्टिफिकेट जो भी आपसे मांग रहे हैं, कॉपीज़ ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, कॉपीज़ ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट की,
और एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके हैं, और एड्रेस फॉर सेंडिंग फिजिकल एप्लीकेशन, अगर आप अपने आवेदन को फिजिकल यानी कि भेजोगे उसको ऑफलाइन, तो आप इस पते पर इसको यहाँ पर भेजेंगे। पता दिया हुआ है द जनरल मैनेजर HR डिपार्टमेंट, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड, 7th फ्लोर, मेकर चैम्बर 3rd, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021। वैन कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जब जो कैंडिडेट है उन्हें इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया जाएगा, दे हैव टू सबमिट ओरिजिनल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो भाई आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना सारे, वो सारे लेकर जाओगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, और कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू विदाउट प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अपने ओरिजिनल नहीं लेकर जाते हो तो फिर आपका इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर लास्ट डेट हम शुरुआत में बता चुके हैं, एक बार फिर रिकॉल करा देते हैं भाई, 31 जुलाई लास्ट आपकी डेट है। ये कॉल लेटर्स वगैरह सारा यहाँ पर दिया हुआ है आपका। कब तक आएगा? कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड विल ओनली बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, यानी कि जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ना, उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा ओनली टू द रजिस्टर्ड ईमेल, जो वो ईमेल होगा ना आपका उस पर जाएगा। गिवन बाय द कैंडिडेट टेंटेटिवली बाय, कब तक आना है? 15/8/2025, यानी कि आपका 15 अगस्त को टेंटेटिवली डेट बता रहे हैं यहाँ पर ये इंटरव्यू की। रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग टू डिफरेंट ईमेल आईडी सब्सिक्वेंट विल नॉट बी एंटरटेन। तो भाई ये हमने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिजिकल या ऑनलाइन तरीके से आप अपने फॉर्म को वहाँ पर भेज सकते हैं। तो सारी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम आपको यहाँ पर दे चुके हैं। तो भाई 31 जुलाई से पहले अगर आप कोई भी कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि सारे ही सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर आपका जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है, स्केल पे बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप इस 31 जुलाई से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।